बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो वो सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। इस पर मैं आगे डिटेल के साथ लेक्चर बनाऊंगा। तो गोल्जी बॉडी इसको पहली बार डिस्कवर किया था कैमिलियो गाल्जी ने इन 1898 में कैमिलियो गाल्जी ने किस चीज को डिस्कवर किया था? गोल्जी बॉडीज को। इसके नाम में आता है कैमिलियो गाल्जी। तो इसकी नाम की वजह से इसको क्या नाम दिया? क्योंकि इसको कैमिलियो गाल्जी ने डिस्कवर किया था, तो इस वजह से इसको कहते हैं गोल्जी बॉडीज। अब आते इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है? इट इज ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है जो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है और पैकेजिंग अब क्या करता है? प्रोटीन एंड लिपिड। इसको मैं आगे डिटेल के साथ आप लोग बनाऊंगा कि लिपिड और प्रोटीन की कैसे पैकेजिंग करता है, इसको कैसे मॉडिफाई करता है। अब आती इसकी कंपोजिशन पे। तो जब प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाता है? गोल्जी बॉडीज। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखे हैं जो आपको पेपर में आ सकता है, ये लाजिमी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या चीज है? सिस्टर्नी ये हमारे पास टैग्स होते हैं किस चीज की? प्लेटेड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स होते हैं। एक होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड। यहाँ बताते हैं कि इसका अपना मेम्ब्रेन है, इसका अपना मेम्ब्रेन है, और ये क्या होता है? प्लेटेड होता है। ऐसे प्लेटेड होता है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। तो ये एक सिस्टर्नी है, ये दूसरा सिस्टर्नी है, ये तीसरा एंड सो ऑन। अब दूसरे एमसीक्यूज पे आता है प्लांट में गोल्जी बॉडीज को क्या कहते हैं? डिक्टायोसोम। तो गोल्जी बॉडीज हम इन प्लांट सेल में हम इसको गोल्जी बॉडी नहीं कहेंगे, इन प्लांट सेल में हम गोल्जी बॉडीज को क्या कहेंगे? डिक्टायोसोम्स। तीसरा एमसीक्यू, ये सिस पेज है और ये होता है ट्रांस पेज। सिस पेज इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल पेज, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, और ट्रांस पेज को हम कहते हैं डिस्टल पेज। तो ये सिस पेज यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो सीक्रेशन ऑफ वेसिकल्स करता है, वेसिकल्स को पंप करता है और फिर ये गोल्जी बॉडी इसको मॉडिफाई करता है। तो ये सिस पेज न्यूक्लियस के करीब होता है, और जब वेसिकल्स फॉर्म हो जाते हैं तो इसमें कुछ वेसिकल्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होता है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड किस चीज का मेजर कंपोनेंट है? सेल मेम्ब्रेन का। तो ये वेसिकल्स जाके सेल मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। सेल मेम्ब्रेन सरफेस एरिया क्या करता है? इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज। तो बताने का मकसद ये है कि ट्रांसपेज सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इसका और भी फंक्शन है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। और ये सिस पेज जो है ये न्यूक्लियस के करीब होता है, और ट्रांसपेज जिसको हम कहते हैं डिस्टल पेज ये सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है। अब ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सिस पेज है, ये ट्रांसपेज है, ये सीक्रेटरी वेसिकल्स है जो अब मॉडिफाई हुए, और ये न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स है जो अभी अभी बन रही है, और ये ल्यूमिन। इस सिस्टर्नी के अंदर जो स्पेस है, जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, सॉरी ल्यूमिन। इसको हम कहते हैं ल्यूमिन। तो इसके अंदर अपना ल्यूमिन है, इसके अंदर अपना, इसके अंदर अपना। अब आते हैं इसका इम्पोर्टेंट पार्ट, फंक्शन। फंक्शन में पहली इसका पहला काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ये सब्सटेंस मटेरियल को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल नंबर 1, कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने ऑलरेडी आपको पता है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स को पंप करता है तो ये वेसिकल क्या करता है? यहाँ पर आ जाता है, और ये सिस पेज से होता हुआ ट्रांसपेज तब चला जाता है, और जब ये इससे निकल जाता है तो इसको हम कहते हैं सीक्रेटरी वेसिकल। ये वेसिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला था, ये उस वक्त इसमें प्रोटीन भी मौजूद थे और लिपिड भी मौजूद थे, लेकिन ये इस वक्त
इस्तेमाल करने की काबिल नहीं थी, सेल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन जब ये इसकी से होता हुआ सिक्रेटरी तक पहुंच जाता है तो ये गोल्जी बॉडी इस वेसिकल से कुछ कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रैक्ट करता है, कुछ इससे ऐड करता है, इसको मॉडिफाई करता है। लेकिन जब ये वेसिकल्स फॉर्म हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है इसके अंदर, तो फिर ये क्या करता है, इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है, सेल इसको इस्तेमाल कर सकता है, तब ये जाके अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, तब ये वेसिकल्स अपना फंक्शन करने के लिए रेडी है। तो ये हुआ इसका ट्रांसपोर्टेशन का एक काम। ये वेसिकल्स को क्या करता है, वेसिकल्स को फॉर्म करता है, मॉडिफाई करता है और फिर ये इसको इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है। ये हुआ इसका मॉडिफिकेशन का फंक्शन। ये वेसिकल्स को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ट्रांसपोर्टेशन मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दी कि जब वेसिकल्स फॉर्म हो जाते हैं तो कुछ वेसिकल्स में ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होते हैं, कुछ में ग्लाइकोलिपिड मौजूद होते हैं। तो फिर ये सरफेस एरिया को ये वेसिकल्स चले जाते हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है सेल मेम्ब्रेन की। तो ये एक वेसिकल्स क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए। तो इसका ये एक काम हुआ, ट्रांसपोर्ट। दूसरा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये सिक्रीट करता है पेक्टिन। क्या करता है, पेक्टिन को सिक्रीट करता है। पेक्टिन अब ये क्या चीज है, प्लांट के एनिमल सेल में जो हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल की मेनली 3 लेयर्स है, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने इस पे अलग वीडियो बनाई है डिटेल के साथ, आप वहां पर जाके सेल वॉल को भी देख सकते हैं। ये इसका 3 लेयर्स है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, और जो दरमियान जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं मिडल लेमिना। क्या कहते हैं, मिडल लेमिना। तो मिडल लेमिना का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं पेक्टिन। ये मिडल लेमिना को बनाता है। तो पेक्टिन जो है ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसक्रिट और ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी बॉडी। तो ये इसका और भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 2 मिसाल बता दी कि ये ट्रांसपोर्ट का कैसे काम करता है। मॉडिफिकेशन भी हुआ कि ये वेसिकल्स को मॉडिफाई करता है, इसको काम करने के काबिल बनाता है। और ये पॉइंट भी ऑलरेडी यहाँ पर कवर हुआ कि ये पैकेजिंग करता है सब्सटेंस और वेसिकल्स को रैप अप करता है, इसको ऐसे रैप अप करता है। ये हर वेसिकल से रैप अप किया हुआ है इसमें, यहाँ पर इस अलग मेम्ब्रेन बनाया गया है इसमें। तो ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी ये बनाता है वेसिकल्स और वेसिकल्स को पैकअप करता है, इसको रैप अप किया हुआ है। चौथा फंक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉली मीन मेनी, सेक्रम मीन शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट के जब लार्ज यूनिट्स कंबाइन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन होते हैं, तो ये बनाते हैं पॉलीसेकेराइड। स्मॉल मोनोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट के स्मॉल यूनिट को हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। क्या, मोनोसेकेराइड। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब मोनोसेकेराइड्स कंबाइन होते हैं बहुत सारे, तो ये पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो पॉलीसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन, और जब लिपिड के साथ कंबाइन होते हैं तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ये क्या करता है, जब कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होता है तो इसके अंदर क्या बन जाता है, पॉलीसेकेराइड। मेनी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अब लास्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मैंने लिखा है गोल्जी बॉडी, यहाँ पर मैंने लिखा है गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस तकरीबन एक ही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी, ये जो स्ट्रक्चर है इस वेसिकल्स के बारे में, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। लेकिन जब इसके साथ वेसिकल्स भी कंबाइन हो जाते हैं, हम इनको वेसिकल के साथ स्टडी करें तो फिर इसको कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस क्या चीज है, गोल्जी, ये हुआ गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस ये क्या चीज है, ये हमारे पास गोल्जी बॉडी प्लस क्या, सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो सिक्रेटरी वेसिकल्स और गोल्जी बॉडीज को कंबाइनली हम कहते हैं
गोल्जी अपैरेटस। तो ये हुआ गोल्जी अपैरेटस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी भी किस्म का डिफिकल्टीज हो आप लोगों को, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। थैंक यू।